आज की हमारी कहानी का नाम है सूरज, चंदा, अम्मा तारा। क्या है बोलो मेरे साथ? सूरज, चंदा, अम्मा तारा। हाँ, बड़ी खास कहानी है ये। चलो सुनते हैं। सूरज, चंदा, अम्मा तारा हमारे ओल्ड इंडियन फोक ट्रेडिशन की एक पुरानी बात है, सदियों पुरानी। सूरज और चंदा भाई बहन थे और एक आसमान में चमकने वाली अम्मा तारा। और एक दिन चंदा सूरज के चाचा चाची बारिश और तूफान ने सबको रात के खाने पे बुलाया। बारिश और तूफान बादलों के महल में रहते थे। वहां जाने की बात सुन के सब बहुत खुश हुए, पर एक मुश्किल थी। सूरज तो हर रात खाली होता है, वो जा सकता था। चंदा भी कई रातों को नहीं निकलती, वो भी तो जा सकती थी। पर बेचारी अम्मा तारा, उनको तो हर शाम सुबह होने तक आसमान में चमकना होता था। वो रात की पार्टी में कैसे जा सकती थी? हाँ, तो अम्मा तारा ने कहा, बेटा सूरज और बेटी चंदा, तुम दोनों अपने चाचा चाची के घर खाने पर चले जाओ। मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। वापस आने पर बताना वहां तुमने क्या क्या मजे किए। तो सूरज अपनी सुनहरी चमकीली टोपी पहनकर तैयार हो गया। चंदा ने भी अपनी झिलमिलाती चांदी की फ्रॉक पहन ली। और दोनों बारिश चाची और तूफान चाचा के बादलों वाली महल के लिए निकल पड़े। ओ हो, क्या यादगार पार्टी रही। लंबी सी टेबल पर इंद्रधनुष की चादर बिछी थी। उस पर बादलों से बनाए हुए मुलायम मुलायम केक्स रखे थे। बर्फ के ओलों से बने खट्टे मीठे गोले थे और हर रंग के शरबत और फल भी थे। सूरज चंदा ने मजे से खाना खाया। खास तौर से सूरज ने, जो भी बहुत ही पेटू था, उसने तो सब एक साथ अपने मुंह में भर दिया। पर चंदा ऐसे नहीं थी, वह दयालु थी। उसे दूसरों का ख्याल रहता था। उसे ये सब अच्छा अच्छा खाना देख के अपनी माँ अम्मा तारा की याद आ गई। तो उसने अपनी अम्मा चाची और तूफान चाचा से कह के अम्मा तारा के लिए हर चीज थोड़ी थोड़ी पैक करवा ली। पार्टी में वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह होने के पहले सूरज चंदा ने चाची चाचू को थैंक्स और बाय बाय कहा और वापस घर को निकल दिए। इससे पहले कि सूरज के निकलने का और अम्मा तारा के ढलने का वक्त हो, वो दोनों घर पहुंच गए। अम्मा तारा टिमटिमाते हुए उनका इंतजार ही कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने पूछा, कैसे रही पार्टी मेरे बच्चों? मेरे लिए वहां से क्या लाए हो? सूरज अपनी सुनहरी टोपी हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। मैं वहां पे खुद मजे करने के लिए गया था, तुम्हारे बारे सोचने के लिए थोड़े ही। तारा अम्मा निराश हो गई। पर चंदा, जो कि ना ही सूरज की तरह लालची थी ना ही स्वार्थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें वो खाने की पोटली थी जो वो अम्मा तारा के लिए लाई थी। चंदा ने कहा, वहाँ खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आई। ये लो, तुम्हें हमारा इंतजार करते करते भूख लगी होगी ना। अम्मा तारा मुस्कुराई और उसने खाने की पोटली खोली तो देखा कि उसमें तरह तरह के फल, खट्टे मीठे गोले और बादलों से भी मुलायम मुलायम केक्स रखे हैं। खुशी खुशी अम्मा तारा ने पेट भर खाना खाया और फिर उसने सूरज की तरफ देखा और बोला, तुम स्वार्थी और लालची हो सूरज। तुम्हें अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं। आज से धरतीवासी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। आज से
तुम्हारी किरणें बेहद गर्म और झुलसा देने वाली होंगी। जब तुम निकलोगे तो लोग तुमसे बचेंगे और अपने आप को छुपा देंगे। ये कहकर अम्मा तारा अपने दयालु बेटी चंदा की ओर मुड़ी और बोली, चंदा, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रहा? तुम वाकई भली और दयालु हो। जो बच्चे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। आज से हमेशा हमेशा के लिए तुम सुंदर और अच्छी मानी जाओगी। तुम्हारी चांदनी ठंडी और कोमल होगी। तुम अंधेरे को उजाले से भर दोगी और सभी तुमसे प्यार करेंगे। चंदा तारा ये सुन के अम्मा तारा से लिपट गई और उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मा तारा ने पूछा तो चंदा तारा ने रोते हुए कहा कि उसके भैया को भी माफ किया जाए और उसे भी एक और मौका दिया जाए। अम्मा तारा चंदा की नेकी से बहुत खुश हुई। उसे अपने भाई का भी बहुत ख्याल था। अम्मा तारा ने सूरज को सर्दी के महीनों की छुट्टी दे दी, जब सूरज की गर्मी लोगों को भली लगेगी। इस तरह चंदा की काइंडनेस की वजह से सूरज भैया की सजा भी कम हो गई। फिर चंदा और सूरज ने अम्मा तारा को गले से लगाया और वादा किया कि वो हमेशा हमेशा काइंड रहेंगे। और यही वजह है कि आज तक सूरज की गर्मी और चंदा की चांदनी बनी हुई है। दी एंड। ये है आज की खास कहानी, सूरज, चंदा, अम्मा और तारा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, अभी अभी बाहर जाकर सूरज की रोशनी देखो और आज रात को चंदा की चांदनी भी देखना और खुद से प्रॉमिस करना कि हमेशा काइंड रहोगे। अपनी माँ का ध्यान रखना। सभी माँओं को मेरा प्रणाम और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताइए, क्योंकि इससे भला और कुछ भी नहीं। आप सभी को नानी का बहुत बहुत प्यार। सी यू सून। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।